सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के लेसन में हम जानेंगे मार्कशीट का एडवांस फॉर्मूला, जो डेटाबेस होता है वो कैसे स्कूल वगैरह में बनाया जाता है। क्योंकि हाई स्कूल का तो देखिए गवर्नमेंट ही बनाती है, सभी को पता है, आपको पता है। तो ये फिजूल की बातें नहीं करूँगा मैं आज। तो यहाँ पर जो है 9th क्लास तक का जो डेटाबेस है स्कूल मैनेजमेंट संभालता है उसको। तो यहाँ पर हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ आप इस तरीके का फॉर्मेट आप बना लें। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ विजिट करें और वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मार्कशीट एडवांस फॉर्मूला नाम से जो है एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है और ये स्टूडेंट्स के नेम हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नेम हैं, ये हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये वो हैं। ओके, और इसमें टोटल किस तरीके से निकाला जाएगा। फिर यहाँ पर रिजल्ट है तो वो कैसे निकालेंगे, पास आउट और फेल आउट इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर मैक्सिमम किस सब्जेक्ट में किस बच्चे के आए हैं, परसेंटेज कैसे निकालना होगा, ग्रेड क्या चीज़ होता है कैसे निकालते हैं, और रैंक क्या चीज़ होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर टोटल का। टोटल के लिए आपको ऑल्ट बटन के साथ में प्लस बटन यानी इक्वल बटन प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है। ये हो गया। एक बार निकलने के बाद में यहाँ पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सभी के सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी नंबर हैं सभी का टोटल यहाँ हो जाएगा। देखिए कितनी इजी ट्रिक्स थी। आप भी किसी भी डेटा वर्क में अपने ऑफिस वगैरह में इसी तरीके से टोटल कर सकते हैं। हालांकि ऑफिस वगैरह में तो इसका यूज़ नहीं होगा, मार्कशीट नहीं बनवाई जाती है, वहाँ पर डेटा आपको एनालिसिस करना होता है, यानी देख करके लिखना होता है और उस पर सभी फीचर्स चलाने पड़ते हैं, टोटल वगैरह। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो हाँ अब बात कर लेते हैं जो लोग स्कूल वगैरह में किसी में काम करते हैं और उनको मार्कशीट का डेटाबेस हैंडल करना होता है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पर बात कर लेते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट मतलब ये पास है कि फेल है, ये देखना है हमें। ये दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। मैं इसमें एडवांस है तो एडवांस लेवल का ही इसमें बताऊँगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या फिर लंबा हो सकता है फॉर्मूला। तो रिसेंटली वीडियो इफ़ वाली अगर जिसने नहीं देखी है तो पहले जाकर के उसे देखें, तभी इफ़ फॉर्मूला जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो लिंक उसका आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से इफ़ ऑन करते हैं हम, इफ़ ब्रैकेट ओपन। सब्जेक्ट के अनुसार हमको रिजल्ट निकालना है कि ये बच्चा पास है या फिर फेल है। तो उसके लिए हमें थोड़े से लॉजिकल्स लगाने होंगे। यहाँ पर जैसा कि मैंने मल्टीपल सेटिंग के लिए अलग अलग वे में रिसेंटली वीडियो में बता चुका हूँ, तो पहले उसे जाकर के देखिए तब ये समझ में आएगा। यहाँ से मैंने इसको बताया कि अगर इस वाली सेल में ये कम होता है यानी लेस देन होता है किससे, 33 से, तो कॉमा प्रेस करेंगे। ठीक है, और इसको डबल कोटेशन मार्क का साइन लगाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको फेल कर देगा। तो सिंपल हमें यही लिखना होगा बस, हर सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और यहाँ से जो है फिर से खोल लेंगे, ब्रैकेट ओपन किया। अब इस बार हम जाते हैं साइंस वाले सब्जेक्ट पर। फिर से मैंने इसको बताया कि अगर इस वाले सब्जेक्ट में नंबर होते हैं कम किससे, 33 से, तो इसको भी ये फेल कर दे। सिंपल, बस यही हमको लिखते जाना है। 6 सब्जेक्ट्स में इसी टाइप से लिखना होगा और इसके बाद में हम बताते हैं क्या करना है। ब्रैकेट ओपन कर लिया, फिर से प्रेस करके इंग्लिश वाले सब्जेक्ट पे लेस देन किया, इसको यहाँ से कोटेशन मार्क लगाया, फेल टाइप किया और यहाँ से कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लेस ये इक्वल टू 33 कॉमा, ओके, और कोटेशन मार्क, और यहाँ पर हमने दिया फेल, ब्रैकेट मतलब कोटेशन मार्क को क्लोज कर दिया, फिर से कॉमा, फिर से इफ। अब बारी आती है आर्ट में जो नंबर्स हैं उन सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर 33 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फेल टाइप किया, ब्रैकेट मतलब ये कोटेशन मार्क का साइन प्रेस किया। और ये जो कोटेशन मार्क का साइन है वो आपको शिफ्ट के साथ दबाना है, सिंगल वे में नहीं, शिफ्ट के साथ आप कोटेशन मार्क मिल जाएगा। एंटर बटन के जस्ट लेफ्ट साइड में, जस्ट नहीं सेकंड जस्ट एक तरीके से कह सकते हैं। और यहाँ पर फिर से खोल लेते हैं और फिर डायरेक्टली हम चलते हैं मैथ वाले पर। इसको बताया कि अगर इस मैथ में सब्जेक्ट इनके कौन है, ये अनिल। तो अनिल के नंबर अगर होते हैं कम 33 से मैथ वाले सब्जेक्ट में, तो भाई हम आपको भी फेल कर देंगे। ठीक है, फिर से ओपन किया और यहाँ से लास्ट सब्जेक्ट बढ़ता है जनरल साइंस का। तो यहाँ से फिर से इसको बताया कि अगर इनके भी नंबर जनरल साइंस में कम होते हैं 33 से, तो हम इनको भी फेल कर देंगे। बस इतना सा ये फॉर्मूला है, कोई लंबा नहीं है, बस कंडीशंस हमने मल्टीपल्स रखी हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
अब फॉर्मूला हमसे पूछेगा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने अपनी कंडीशन मर्जी तो चला ली, अब मेरी बारी है, तो अब अगर ऐसा नहीं होता है तो बताइए क्या करना है। तो हम सिंपल यहाँ पर लिख देते हैं पास, ठीक है, PASS, और कोटेशन मार्क के बीच में बंद कर देंगे और यहाँ से ब्रैकेट जितनी बार ओपन किया था उतनी बार इसको क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा पास। अब किसी भी सब्जेक्ट में नंबर होते हैं 31 यानी 32 से बिल्कुल कम, सॉरी 33 से बिल्कुल कम, तो तब ये उस बच्चे को फेल कर देगा। क्योंकि आज के टाइम पर होता क्या है कि अगर एक भी सब्जेक्ट में कोई भी बच्चा फेल है तो वो फेल ही माना जाता है। तो इसको पूरे में निकालने के लिए डबल क्लिक आपको करना होगा। जो बच्चा फेल होगा वो फेल हो जाएगा, जो बच्चा पास होगा वो पास हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार सारी चीज़ें। अब इस वाले में ये फेल दिखा रहा है तो इसका भी रीज़न है, मैथ वाले सब्जेक्ट में इसके 32 नंबर हैं। तो इस तरीके से आप रिजल्ट काउंसलेट कर सकते हैं। यहाँ से बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ में, मैक्सिमम के लिए कह रहा है। तो इन सब्जेक्ट में हमें ये पता लगाना है कि भाई कौन से सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर आए हैं, अनिल के या फिर सोहन के या फिर मोहन के, किसी के भी। तो यहाँ से हमने मैक्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, MAX, और ब्रैकेट को ओपन करते हुए यहाँ से इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है इस फॉर्मूले के सामने वाली वैल्यूज़ का, और एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर आ जाएगा सबसे हाईएस्ट नंबर इस रेंज में से। डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो है सभी के हाईएस्ट नंबर निकल करके आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज की। तो परसेंट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, मैं थोड़ा ये वाला मेथड दिखाता हूँ आपको। तो इसमें यहाँ पर आपको इक्वल प्रेस करना है और जितने उसके टोटल नंबर हैं जिस किसी बच्चे के, उसको डिवाइड कर देना है जितने सब्जेक्ट हैं उनको काउंट करके 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। ये देखिए, यही चीज़ें हम जो है एवरेज फॉर्मूले से कर सकते हैं, AVERAGE, और जो जितने सब्जेक्ट हैं उनको आपको सिलेक्ट करना होगा, एंटर प्रेस करना होगा। देखिए सेम टू सेम यहाँ पर नजर आ गया। तो ये एडवांस तरीका है, तो मैं इसलिए यहाँ पर एडवांस वाला लेकर के चलता हूँ। डिवाइड कर देंगे 6 सब्जेक्ट से, टोटल आंसर इसका आ जाएगा, सिंपल साधारण। डबल क्लिक करेंगे, सभी के सभी एवरेज ऑफ परसेंटेज यहाँ पर जो है निकल जाएंगे। इसके पॉइंट ऑफ डेसिमल्स आपको कम करने हैं तो ये वाला बटन दबाएंगे यहाँ से, डिक्रीज डेसिमल्स का, और ये जो है कम हो जाएंगे, ठीक है। अब निकालने जा रहे हैं हम ग्रेड। तो ग्रेड निकालने के लिए सिंपल सी भाषा में आपको यहाँ पर टोटल से भी कर सकते हैं और परसेंटेज से भी कर सकते हैं। तो हम परसेंटेज से निकालना बताएंगे। इक्वल किया, इफ़ लिखा और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज अगर इसकी होती है कम किससे, 33 से, कॉमा प्रेस करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, यहाँ पर हम तुमको फेल कर देंगे अगर 33 से आपकी परसेंटेज कम होती है तो, ठीक है। फिर सेव खोला, ब्रैकेट ओपन किया, इस वाले पे ऑप्शन पे गए यानी 58.2 यानी कि इसकी परसेंटेज अगर इस वाली वैल्यू में यानी परसेंटेज जो है अनिल की कम होती है दूसरी कंडीशंस में, यहाँ पर अगर कम होती है तो 45 से, तो यहाँ पर हम आपको थर्ड डिवीज़न देंगे, सॉरी थर्ड की जगह हम यहाँ पर सॉरी ग्रेड ले रहे हैं ना, तो ग्रेड हम यहाँ पर टाइप करते हैं, ग्रेड हम देंगे आपको C, और इसके लिए आपको कोटेशन मार्क लगाना कंपलसरी है। कॉमा प्रेस करते हैं, फिर से अगला ऑप्शन इफ़, ब्रैकेट ओपन किया, अगर इनकी परसेंटेज कम होती है 60 से यानी 59 और सॉरी 60 और 45 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी उनके लिए हम कंडीशंस अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर B, तो कॉमा प्रेस किया और यहाँ पर जो है हमने टाइप किया B, ठीक है, और यहाँ से फिर से कॉमा, और अब ये पूछ रहा है क्योंकि कंडीशन 60 से अगर किसी बच्चे की हो जाती है तो कंडीशंस इसमें कोई नहीं अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पर सिंपल सी भाषा में A यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कि भाई अगर 33 से नीचे है तो फेल, 45 से नीचे है तो C आ जाएगा, और 60 से नीचे है तो B आएगा, और अगर 60 से ऊपर होता है, कंडीशन ये है कह रही है इसमें, अगर 60 से ऊपर होता है तो A। तो लाजमी सी बात है, तो समझने वाला पॉइंट है, समझ गए होंगे। एंटर प्रेस करते हैं 2 बार, यहाँ पर देखिए B आ गया क्योंकि ये 60 से नीचे है, और जैसे ही जिस टाइप से कंडीशंस लगाई हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 60 से नीचे है ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर B आ रहा है, और ये 60 से ऊपर है तो A आ रहा है, और इसी तरीके से अगर 45 से नीचे होता तो यहाँ पर C आता, और 33 से नीचे होती इसकी परसेंटेज तो यहाँ पर जो है आता।
फिलहाल के लिए मैं आपको इसको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि साइंस में इसके नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो ये तो हमारे हाथ में है फेल और पास करना। मैं इनके 0 नंबर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए फेल हो गया, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, सी। ओके, इस तरीके से अब निकालना सीखेंगे हम यहाँ से रैंक। रैंक निकालने के लिए हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा रैंक। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है नंबर्स, तो नंबर्स मैंने एक यहाँ पर दे दिया, परसेंटेज का नंबर, कॉमा प्रेस करेंगे। रेफरेंस पूछ रहा है कहाँ से आया है, ये उठ करके ये यहाँ से। यानी रैंक का मतलब होता है कि आप एक क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन 20 बच्चों में सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन आया, टॉपर कौन है, क्लास में टॉपर कौन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या फिर आप कॉलेज स्कूल में भी टॉपर निकाल सकते हैं इस तरीके से। अगर ये क्योंकि एक क्लास का डेटा है तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्लास भी लिखा हुआ है। और इसके बाद में हम इसको कर देंगे यहाँ से F4 से फिक्स्ड, कॉमा प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए 0 प्रेस करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर के लिए 1 प्रेस करेंगे। डिसेंडिंग असेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो जिस तरीके से आपको चाहिए सिंपल उस बटन को प्रेस करेंगे और एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक सबके जो हैं निकल करके आ जाएंगे, ये देखिए। तो फर्स्ट नंबर पर जो है ये क्योंकि घटते हुए उसमें निकल करके आ गया है, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर हम इसको कर देंगे फिर से 0, क्योंकि हमें ये घटते हुए उसमें चाहिए थे। मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार, कुछ गड़बड़ हो गया। इक्वल प्रेस किया, यहाँ से RANK ब्रैकेट ओपन कर लिया, इसमें ये वाली वैल्यू को दिया, कॉमा प्रेस करते हैं। रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस में हमने इसको दे दिया। F4 बटन दबाया लॉक करने के लिए, क्योंकि ये इधर उधर ना भागे फॉर्मूले की जो वैल्यूज़ हैं। कॉमा प्रेस करते हैं, यहाँ से 0 प्रेस करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर कर देते हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी इस एरिया में, उसका जो है टॉपर वो कहलाएगा। देखिए 1 आ रहा है यहाँ पर, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो आप इसका इस्तेमाल जो है इससे कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं टॉपिक समाप्ति की तरफ। यहाँ से सारे ऑप्शंस जो हैं आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह से आप स्कूल में किसी भी रिज़ल्ट को बना सकते हैं। 2020 की जगह पर मैं इसको कर देता हूँ 21, ये बाय मिस्टेक हो गया था इस तरीके से हमसे, तो इसको सेंटर में कर देंगे यहाँ से। ये ओके हो गया। तो यहाँ पर आपको क्लियरली सारा का सारा डेटा जो है समझ में आ गया होगा प्रॉपर वे में। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है या परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और किसी भी तरह का जो है प्रैक्टिस बुक ये वाली भी अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर किसी प्रकार के नोट्स की ज़रूरत है तो वो भी वेबसाइट पर जाकर के विजिट करें और वहाँ से डाउनलोड करें या फिर पढ़ सकते हैं, जो भी वो आपके हाथ में है। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर कर दें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, नहीं आती है तो डिसलाइक कर दें। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मेरी वीडियोस को लोग पसंद कर रहे हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू गाइज।